वह आदमी अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ यात्रा से वापस आया और अपनी मंगेतर से मिलने गया। प्रवेश द्वार पर उसकी मंगेतर की कंपनी की रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसके जनरल मैनेजर का पद रद्द कर दिया गया है। यह सुनकर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत अपनी मंगेतर से मिलने की मांग करने लगा। उसे बताया गया कि उसकी मंगेतर वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक में है, वह उससे मिलने के योग्य नहीं है। उस क्षण आदमी को गहरी बेचैनी महसूस हुई। उसने तुरंत उस महिला को फोन किया। उसे पता चला कि उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आसपास के कर्मचारी आपस में बातें करने और चुगलियां करने लगे। वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह अपनी मंगेतर के पैसों पर पल रहा था। उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपनी चालाक बचपन की प्रेमिका के साथ संदिग्ध संबंध बनाए रखता था। वह चालाक लड़की उस आदमी को अपना सहारा बनाकर चलती थी। वह हर दिन कंपनी में घमंडी और हुक्म चलाने वाले अंदाज में व्यवहार करती थी। सभी ने कहा कि वे दोनों इस अंजाम के पूरी तरह हकदार थे। वह आदमी और वह चालाक लड़की बेहद शर्मिंदा हो गए। चालाक लड़की ने आदमी को पहले वहां से चले जाने के लिए मनाया। जाने से पहले आदमी ने कड़े शब्द कहे। उसने दावा किया कि उसके बिना उस महिला की कंपनी चल ही नहीं सकती। इसके बाद वह चालाक लड़की के साथ कंपनी से निकल गया। चालाक लड़की के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वह उसे तुरंत एक लग्जरी स्टोर में ले गया। उसने उससे कहा कि वह जो चाहे चुन ले। उसका इरादा उसके लिए मुआवजे के रूप में यह सब खरीदने का था। चालाक लड़की ने खुशी खुशी कई लग्जरी बैग चुन लिए। आदमी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बैंक कार्ड निकालकर भुगतान करना चाहा। क्लर्क ने उसे बताया कि कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। यह खबर सुनकर आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास में क्लर्क से दोबारा कोशिश करने को कहा। क्लर्क ने फिर से प्रयास किया और बताया कि कार्ड को उसके धारक द्वारा खोया हुआ रिपोर्ट कर दिया गया है। तब आदमी को एहसास हुआ कि महिला ने वही कार्ड फ्रीज कर दिया था जो उसने उसे दिया था। उसे मजबूर होकर बिल चुकाने के लिए अपना वेतन वाला कार्ड निकालना पड़ा। उसे चिंता थी कि लंबे समय से की गई उसकी फिजूल खर्ची ने उसकी अधिकांश तनख्वाह खत्म कर दी होगी। उसे डर था कि बैलेंस पर्याप्त नहीं होगा। क्लर्क ने कार्ड स्वाइप किया और अपर्याप्त बैलेंस दिखाया। इस हंगामे ने जल्दी ही दूसरे ग्राहकों का ध्यान खींच लिया। देखने वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह बिना पैसे के अपनी प्रेमिका को लग्जरी स्टोर ले आया है। उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है। आदमी और चालाक लड़की बेहद असहज महसूस करने लगे। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं और जल्दी से स्टोर छोड़कर चले गए। उस दिन घर लौटने के बाद आदमी अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं रोक पाया। उसने पूरे घर में पागलों की तरह सामान तोड़ना शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगा कि उस महिला की हिम्मत कैसे हुई उसे नौकरी से निकालने और उसका कार्ड फ्रीज करने की। उसके पुराने दोस्तों ने एक एक करके उसे फोन किया और उसका मजाक उड़ाया। उन्हें पता चल गया था कि उसने अपनी बचपन की प्रेमिका के लिए अपनी मंगेतर को नाराज कर दिया है। उसे न केवल कंपनी से निकाल दिया गया था बल्कि उसकी सगाई भी खत्म कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि वह बेहद मूर्ख है। उसे कभी अपनी असली हैसियत की समझ ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस महिला के बिना वह कभी उनका दोस्त बनने के योग्य नहीं था। गुस्से में आदमी ने अपना फोन भी तोड़ दिया। चालाक लड़की ने उसे दिलासा देने का नाटक किया और उसे शांत होने के लिए कहा। उसने कहा कि महिला ने यह सब केवल गुस्से में किया है। आदमी के दो मीठे शब्द सब कुछ ठीक कर देंगे। उसने जोर देकर कहा कि महिला उससे प्यार करती है और उसे माफ कर देगी। ये सुनकर आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बचपन की प्रेमिका उससे माफी मांगने के लिए कहेगी। तब बचपन की प्रेमिका ने पूरी स्थिति समझाई। उसे अभी अभी प्रॉपर्टी एजेंट का फोन आया था। उसे पता चला कि महिला ने वह अपार्टमेंट वापस ले लिया है। उन्हें तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया गया था। अगर वे अपार्टमेंट खो देते तो बेघर हो जाते। यह बात सुनकर आदमी शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपार्टमेंट पूरी तरह महिला का था। घर में रखी पेंटिंग्स और महंगी रेड वाइन भी उसी की थी। उसने लड़की के लिए जो भी महंगे उपहार खरीदे थे वे सब महिला के पैसों से खरीदे गए थे। वह इन सभी सुविधाओं का आनंद केवल इसलिए ले पा रहा था क्योंकि वह उस महिला का मंगेतर था। लेकिन महिला पहले ही उनकी सगाई खत्म कर चुकी थी। उसे विश्वास था कि अगर वह सगाई फिर से बहाल कर ले तो उसे सब कुछ वापस मिल जाएगा। उसने अपना मन शांत किया और महिला से मिलने चला गया। उसने तय किया कि वह अपना अहंकार छोड़कर अपनी गलतियां स्वीकार करेगा। उसे विश्वास था कि महिला उससे प्यार करती है और उसे माफ कर देगी। जब वह महिला के घर पहुंचा तो बटलर ने उसे बताया कि महिला उससे मिलने से इनकार करती है। बटलर ने यह भी कहा कि महिला विदेश जा चुकी है।